मुस्लिमों को लेकर हर वक्त शोर मचाते रहने वाले पाकिस्तान की क्या हालत है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। पूरी दुनिया जानती है कि गर्त में चला गया है पाकिस्तान। हालत ऐसी है कि कई देश मिल भी जाएं तब भी पाकिस्तान को इस तंग हालत से उबार नहीं सकते। ऐसी हालत में भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पैंतरेबाजियां जारी हैं। भारत के खिलाफ खुराफते पाकिस्तान ने बंद नहीं की हैं। जैसे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए तो उसके पास स्टॉक में पूरा साजो सामान उपलब्ध होता है। खैर, पाकिस्तान से निपटना भी भारत को अच्छी तरह से आता है। भारत जानता है कि हर वक्त भारत में मुसलमानों की खराब हालत का राग अलापने वाले पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। तभी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बीड़ा उठाया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में रह रहे मुसलमानों की हालत अच्छी बताई है, भारत के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित बताया है। उन्होंने कहा है, भारत में मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की तुलना में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनकी हालत तो बदतर बना दी है कट्टर पाकिस्तानियों ने। लेकिन पाकिस्तान में जो मुस्लिमों की मेजॉरिटी है, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, उनकी हालत भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक मुसलमानों से गई गुजरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका स्थित पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कार्यक्रम के दौरान भारत के लिए पश्चिमी देशों की धारणा पर बात कर रही थी। यही मौका था निर्मला सीतारमण के पास पश्चिमी देशों के डाउट को क्लियर करने का और भारत की सही छवि को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। तभी तो निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए नकारात्मक पश्चिमी धारणा को खारिज कर दिया। यहाँ निर्मला सीतारमण से भारत में निवेश या पूंजी प्रवाह पर असर डालने वाली धारणाओं से जुड़ा एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे लगता है कि इसका जवाब उन निवेशकों के पास है जो भारत आ रहे हैं। ये वो निवेशक हैं जो पिछले कई सालों से भारत आ रहे हैं। कोई भी निवेशक जो निवेश हासिल करने में रुचि रखता है, उन्हें मैं सिर्फ यही कहूंगी कि वो ये देखें कि भारत में क्या हो रहा है, न कि उन कुछ लोगों की गलत धारणाओं पर यकीन करें जो जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है और बस रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। इसके बाद फिर PIIE के अध्यक्ष एडम एस पोसन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा कि पश्चिमी मीडिया में विपक्षी दल के सांसदों की स्थिति खोने और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हिंसा के बारे में बड़े स्तर पर रिपोर्टिंग हो रही है। इस पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया, दुनिया में भारत वो देश है जहां पर दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और इसमें इजाफा ही हो रहा है। अगर कोई धारणा है या इसमें कोई वास्तविकता है, या फिर अगर किसी को लगता है कि भारत के राज्यों के समर्थन में मुसलमानों का जीवन मुश्किल बना दिया है, या फिर अगर किसी को लगता है कि भारत में मुसलमानों का जीवन मुश्किल बना दिया है, तो क्या मुस्लिम आबादी में सन 1947 की तुलना में इजाफा होता? निर्मला सीतारमण ने इसके बाद बंटवारे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर कहीं अल्पसंख्यकों की संख्या में गिरावट आई है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिसने खुद को एक इस्लामिक देश घोषित किया हुआ है और जिसने अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करने का वादा भी किया था, लेकिन आज वहाँ हर अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या में कमी आई है। वित्त मंत्री ने तो पाकिस्तान की लताड़ लगाते हुए ये भी कहा कि कुछ मुस्लिम संप्रदायों का भी पाकिस्तान में सफाया हो गया है। मुजाहिरों, शिया और हर दूसरे समूह के खिलाफ हिंसा होती है जिसका आप नाम ले सकते हैं। वो ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें शायद मुख्यधारा में स्वीकार ही नहीं किया जाता, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर वर्ग को, हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। सीतारमण ने फिर ये भी कहा, विरोध के रूप में कुछ लोग कहते हैं, मैं एक देश का नाम क्यों लेती हूँ। आजादी के वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों देश बने थे। पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया। हालांकि अभी भी वहाँ हालात बद से बदतर ही है। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि वहाँ रहने वाले बहुसंख्यक मुसलमानों की तुलना में यहाँ भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक मुसलमान ज्यादा अच्छी स्थिति में है। वैसे जिस तरह से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी मंच से भारत को आईना दिखाया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।